हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाइन फ्रॉम taxuptutorial.com। आयोनिक फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कार्ड कंपोनेंट के बारे में, जो आयोनिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कार्ड कंपोनेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि लिस्ट कंपोनेंट को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, फिर बटन कंपोनेंट को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, फिर आइकन्स और हेडर फुटर सब कुछ हमने सीखा था। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल में जाइए, और प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है। ये मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टैक्सऑफ इन हिंदी। तो इस वीडियो सीरीज में हमने ऑलरेडी सारे जो ट्यूटोरियल है आयोनिक फ्रेमवर्क के बारे में ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर कोई कंपोनेंट आपको नहीं आता, हेडर फुटर के बारे में, अगर बटन के बारे में और आइकन के बारे में, तो ऑलरेडी में सब ट्यूटोरियल अवेलेबल है। तो लेट्स ट्राई, हम कार्ड कंपोनेंट को सीखने की ट्राई करेंगे। तो बेसिकली आयोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट दिया गया है। बेसिकली कार्ड कंपोनेंट है क्या? कार्ड कंपोनेंट का बेसिकली यूज होता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई कंटेंट है, कोई लंबा इंफॉर्मेशन से, कोई टैक्स है, ज़्यादा टैक्स, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कार्ड कंपोनेंट का यूज़ करना होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन का ही कोड है। अगर 2 लाइन का ही टेक्स्ट, अगर लंबा टेक्स्ट होता है तो भी एक अप्रोप्रिएट वी में कार्ड कंपोनेंट पूरा कार्ड के अंदर डिस्प्ले करता है। और दूसरी दूसरी फंक्शनैलिटी कार्ड कंपोनेंट की ये है कि पूरा कार्ड के पीछे बॉर्डर, यानी आप देख सकते हो शेडो शेडो दिख रहा है आपको ये पीछे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको कोई ऐसी सीएसएस की स्टाइलिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती है। और ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है। अगर इस लिमिट के बाहर कोई टेक्स्ट होता है तो ऑटोमेटिक वो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो अगर लंबा कंटेंट होता है तो फिर ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। तो ये बेस्ट कंपोनेंट है अगर आपको कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करनी है, तो कार्ड कंपोनेंट इज बेस्ट। तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स है, तो हम वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक वाला जो है कार्ड कंपोनेंट हो इंटीग्रेट करके सीखेंगे हमारे एप्लीकेशंस में। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर कंटेंट के अंदर पेस्ट, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड आ गया। तो ये सिंपल कार्ड कंपोनेंट है। अगर हमें लंबा टेक्स्ट, अगर ज़्यादा टेक्स्ट होना, यानी कि 3 4 5 6 लाइन का अगर बड़ा टेक्स्ट होता है तो किस तरह से डिस्प्ले होता है वो भी हम सीखते हैं। तो इसके लिए हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। एक वेबसाइट है डमी डमी टेक्स्ट करके, डमी टेक्स्ट जनरेटर। गूगल में जाके सर्च करना है डमी टेक्स्ट, जो आपको डमी टेक्स्ट क्रिएट करके देगा, जो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। डमी टेक्स्ट, फिर यहाँ पे फैक्ट, ये ऑटोमेटिकली आपको कोई रैंडम डमी टेक्स्ट जनरेट करके देता है। तो सिंपल यहाँ से आपको कॉपी, और फिर यहाँ आपको एप्लीकेशंस में पेस्ट करना है, यहाँ पर कंटेंट के अंदर। आप देख सकते हो पूरा कंटेंट आपको पेस्ट हो गया। कंट्रोल एस, आप देख सकते हो पूरा जो कंटेंट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। ऑटोमेटिकली कार्ड की साइज बड़ी हो जाएगी और अब जिस ऑटोमेटिकली करेगा। अगर यहाँ पर आपको कंटेंट यानी कार्ड की विथ है तो फिर ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली सिंपल कार्ड व्यू था। और इसके अंदर आइटम टेक्स्ट व्रेप, व्रेप का मतलब है कि अगर टेक्स्ट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली व्रेप कर लेता है टेक्स्ट को। और बेसिकली कार्ड है जो क्लास है, जो इस तरह का लेआउट आपको प्रोवाइड करता है कार्ड कंपोनेंट। तो हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं कि कार्ड हेडर एंड फुटर। अगर आपको कार्ड के अंदर भी हेडर और फुटर चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। आइटम डिवाइडर, हमने प्रीवियसली लिस्ट कंपोनेंट में देखा था कि आइटम को डिवाइडर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आइटम डिवाइडर की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं तो फिर हमें हेडर और फुटर दोनों मिल जाते हैं। तो सिंपल यहाँ से वो रिमूव कर देते हैं इसे, और पेस्ट, एंड सेव। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेडर फुटर और बीच में जो हमारा कंटेंट था वो मिल गया हमें। अगर फिर से हमें ज़्यादा टेक्स्ट अगर राइट करना हो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। से बीच में कोई भी आप कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हेडर फुटर, सॉरी,
हेडर फुटर और बीच में हमारा कंटेंट जो था हमने जो पेस्ट किया था यहाँ पर वो आ गया। वो जनरली यहीं पर यूज़ होता है। जनरली न्यूज़ एप्लीकेशन होती है, फिर कोई ब्लॉगिंग की एप्लीकेशन होती है, इसमें जनरली कार्ड कंपोनेंट का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें टाइटल और नीचे टेक्स्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट यूज़ होता है। तो फिर नेक्स्ट उसकी टाइप्स है कार्ड लिस्ट। अगर लिस्ट फॉर्मेट में आपको कार्ड चाहिए और उसके अंदर भी आपको आइकन चाहिए, तो आप इजीली कार्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर सिंपल आइटम आइटम लेफ्ट, आप ऑलरेडी आपको पता है कि आइटम आइकन लेफ्ट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट का मतलब यानी कि लेफ्ट साइड में आपको डिस्प्ले करता है, राइट का मतलब राइट साइड में आपको जो है आइकन वो डिस्प्ले करेगा। तो फिर नेक्स्ट टाइप है कार्ट इमेज। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और ज़्यादा यूज़फुल यूज़ होता है कार्ट इमेज। जनरली न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन होती है, कोई फॉर ब्लॉगिंग या ब्लॉग की एप्लीकेशन होती है, जो इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन होती है, उसमें जनरली इस तरह से होता है कि यहाँ टाइटल दिया गया होता है, यहाँ पर ऑथर का नाम दिया, ऑथर का इमेज होता है, फिर यहाँ फीचर इमेज होता है, जो भी कंटेंट होता है, जो भी न्यूज़ का मेन फीचर इमेज होता है, और यहाँ पर होता है। तो इस तरह का आपको कोई लेआउट का, इस तरह का सिनेरियो में आपको कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो, तो डेवलप करनी हो, तो यहाँ ए कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें इमेज भी आता है, दो इमेज आते हैं यहाँ पर, फीचर इमेज यहाँ आता है, फिर यहाँ कोई कोई भी कंटेंट या कोई ऑथर का नाम या ऑथर का इमेज, यहाँ पर जो भी टाइटल और नीचे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शंस, और यहाँ पर लिसनिंग सॉन्ग। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। तो यानी कि ये बेसिक फॉर्मेट्स हैं। फ्रंट एंड यानी कि तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, फुटर है या हेडर है और बीच में कंटेंट। तो पूरा कार्ड को इस एज व्यू में डिस्प्ले किया गया है। तो अगर इस टाइप की फैसिलिटी आपको चाहिए, तो अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस सारे क्लास से मिल सकती है, कार्ड कंपोनेंट से। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। से आप देख सकते हो हमें पूरा जो कार्ट है वो मिल गया। यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है, बिकॉज कि हमें इमेज का पाथ नहीं दिया, तो चलो हम इमेज का पाथ भी दे देते यहाँ पर। आई एन जी फोल्डर में मेरा सारी इमेजेस आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी सारी इमेजेस पड़ी है। तो आई एम जी दैट मैन वन डॉट पी एन जी। तो अभी यहाँ पर मुझे मैन वन का इमेज आ गया। फिर यहाँ पर मुझे और एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पर फिर मैं मैन टू देन सेव, फिर फुल विथ में आएगा इमेज। शायद कोई प्रॉब्लम है। मैन टू, ओके, पाथ में दिया है डायरेक्टरी का इमेज एंड फ्लैश। आप देख सकते हो पूरी इमेज आ गई। ये फीचर इमेज यानी कि छोटी इमेज है, एविएटर टाइप, और यहाँ पर बड़ी इमेज जो थंबनेल इमेज, जो आइटम इमेज होती है उस टाइप की। तो इस टाइप का आपको कोई लेआउट चाहिए आपकी एप्लीकेशंस में, जहाँ पर टाइटल भी है, नीचे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, फिर यह फीचर्स इमेज है, यहाँ पर थोड़ा कंटेंट। अगर ये स्टार्ट लिस्टिंग की जगह पे आपको कोई कंटेंट चाहिए, डमी टेक्स्ट की वेबसाइट से आप ले सकते हो। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसके बारे में होना, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर सिंपल वो wrap क्लास यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो एक ही लाइन में दे आ रहा है। अगर फिर उसके बाद डॉट 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 यहाँ पे आ गए। अगर आपको डॉट 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 नहीं करना है, पूरा पूरा कंटेंट को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर जो wrap नाम का क्लास था, जो हमने ऊपर यूज़ किया था पहले, यहाँ यहाँ देखिए आपका हमने यूज़ किया था, या आइटम टेक्स्ट, आइटम हाइफन टेक्स्ट wrap, उसका उसको कॉपी करके यहाँ सिंपल प्लेस करना है, सेव। सॉरी सॉरी, गलत जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर रखना है। देखिए पूरा जो टेक्स्ट था हमारा वो डायरेक्टली हमें डिस्प्ले होने लगा है। तो इस तरह का आपको कोई लेआउट आपको इंटीग्रेट करना है, तो कार्ट कंपोनेंट की तरफ से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कास्ट कार्ड लिस्ट, जो बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, कार्ड इमेज भी और शोकेस।
आप देख सकते हो, ये आपको ये लेआउट देख के आपको पता चलता है कि ये जनरली न्यूज़ की एप्लीकेशन में आप ज़्यादा दिखते हैं कि कोई कंटेंट है तो नीचे लाइक का बटन है, कमेंट का बटन है, फिर यहाँ फीचर्स इमेज है, फिर यहाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। अगर इस टाइप का आपको लेआउट चाहिए तो भी आप इजीली कार्ड शोकेस की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कार्ड कंपोनेंट के बारे में। अब जब हम डायनेमिक पार्ट स्टार्ट करेंगे डायनेमिक, तो ये सारे डेटा जो हमें अभी लिया है वो सारा डेटाबेस में से या वेब सर्विस में कॉल करके लिखेंगे और पूरी एप्लीकेशंस को बनाएंगे कि किस तरह से सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन से पूरी डायनेमिक एप्लीकेशन बनती है। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कार्ड के लिए कि किस जगह पे आप कार्ड का यूज़ कर सकते हो और बेस्ट वे कौन सा है यूज़ करने का, और कौन से सीनारियो में हम जनरली कार्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और पिछले वीडियो भी देखते रहिए और आगे आने वाले भी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।